नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जून 2025। कल 2 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। दोस्तों कल ओवरऑल बाजार की सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक रहा ना, इन सारे शेयर्स में आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगा फॉर सम रीजन। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4-5 ऐसे कंपनी जिसके रिजल्ट आउट हुआ था फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेकर अभी तक, और रिजल्ट दोस्तों नेक्स्ट लेवल की था। जैसे कि सबसे पहले बड़ी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, लास्ट डे यानी फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। एकदम शॉर्ट में मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली कैसा था। तो यहां पे आप देख सकते हो इनकम के अंदर ओवरऑल बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जैसा अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ साथ कंपनी की मार्जिन भी 1% बढ़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेम। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों बेस्ट एवर रहा, बेस्ट एवर मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 50% से ज्यादा दोस्तों इंक्रीज हुआ नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जिसके चलते शेयर की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी इंक्रीज हो गया। सो दैट्स रीजन अपोलो हॉस्पिटल कल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रीजन मैं कहूंगा एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, ये भी अच्छी कंपनी अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद इसका भी रिजल्ट आउट हुआ था। शॉर्ट में मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं, ठीक है। ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं सारे शेयर्स को। देखिए कंपनी की इनकम हमने देखा अभी तक बेस्ट एवर रहा, 480 करोड़ की इनकम जनरेट किया, क्वार्टरली भी इंक्रीज हुआ, ईयरली भी इंक्रीज हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन बहुत ब्रॉड हो चुका, मतलब 13% कहाँ 13%, अभी कहाँ 18%, आप समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत बढ़ चुका है। सो ओवरऑल बात करें कंपनी एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया, और नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए उस हिसाब से इंक्रीज किया है ना। 39 करोड़ से बढ़ के सीधा सीधा 58 करोड़, 31 करोड़ से क्वार्टरली बढ़ के 58 करोड़। तो इसके पहले अगर आप थोड़ा रिकॉर्ड उठा के चेक करेंगे कंपनी इस लेवल के आसपास आया ही नहीं था, एक आध बार आया था, आप देखिए तब था 54 और 52, ये हाईएस्ट था, ठीक है। सो जो प्रीवियस हाईएस्ट था उसको भी क्रॉस करके नया हाईएस्ट किया है इस बार। सो एस्ट्राजेनेका फार्मा ये भी मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए। इसके अलावा एक और कंपनी है देखिए जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, सो कंपनी की परफॉर्मेंस मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूं कैसा हुआ है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप देख लीजिए परसेंटेज वाइज, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। 400% की ग्रोथ तो प्रॉफिट में रखा है, मार्जिन 100% के ऊपर बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर देखिए, इनकम देखिए, कहीं पे आप मतलब एक रेट पेन भी टच नहीं कर सकते कि नहीं, बोल नहीं सकते कि आप सर यहाँ पे तो खराब, अरे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी कल के लिए काफी वाइटल कंपनी। अच्छा, इसके अलावा नाइका, नाइका की परफॉर्मेंस मैं कहूंगा इस बार क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा वीक हुआ, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी एक बहुत अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, आप बोल सकते हो एक तरफा, जहां पे इनकम में भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा, प्रॉफिट में तो 192% की ग्रोथ रखा, अर्निंग पर शेयर ब्रॉड हुआ, और मार्जिन भी काफी बढ़ चुका है, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण कल दोस्तों इन सारी कंपनी को रडार में ऐड करके रखना। अच्छा, नाइका के बाद एक और, इसको अगर हम लिस्ट में ऐड ना करते ना पाप लग जाता, सीरियसली बोलो, आइनॉक्स वाइन ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और ऑब्वियसली इस बार आपके विंड एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुजलॉन को आप देख लीजिए, मल्टीफोल्ड हुआ है ना प्रॉफिट। ये देखिए कंपनी की आइनॉक्स विंड की मार्जिन ब्रॉड हो गया, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, हर एक सेगमेंट में दोस्तों कंपनी मतलब 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दिया, अल्टीमेट परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। सो इन सारे कंपनी की शेयर्स को अपने रडार में ऐड करिए बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस क्वार्टर 4 कंपनी की दोस्तों तेजी होने का चांस है शेयर में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट जो शेयर्स है ना, उसके जाने से पहले मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूँ। ये न्यूज है आज का, आज सुबह का न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जून। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कब का न्यूज है, आज सुबह का न्यूज है। देखिए गवर्नमेंट मूव्स डबलिंग सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन स्टील फ्रॉम 12% टू 24%। सरकार ने किया किया कि देखिए स्टील सेक्टर के ऊपर ना जो सेफ गार्ड ड्यूटी उसको डबल कर दिया, 12% से 24%। और जिसके पीछे क्या कारण है मालूम है, ताकि बाहर की जो चाइनीज इंपोर्टर भारत की जो स्टील मैन्युफैक्चर उसको डिस्टर्ब ना कर सके, इसके पीछे की जो कारण है एक्चुअली, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। ये देखिए, एमिड कंसर्न दैट चाइनीज गुड्स में इंटर द मार्केट एंड हर्ट इंडियन स्टील मेकर। तो ऑब्वियसली हो रहा था, चाइना की जो कंपनीज है वो सस्ते में दे रहा था, और भारत यहाँ पे उतना ज्यादा भी टैक्स बोल सकते हो कि इम्पोज नहीं किया, तो उनके ऊपर पहली बार हमने देखा था 12%।
बट कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो जिस बार इसको डबल कर दिया, तो जिसके चलते जो भारत की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जस्ट लाइक कुछ देखिए है तो बहुत सारे नाम, ठीक है, तो उतना नाम तो आप ऐड नहीं कर सकते, दो चार मैं आपको नाम दिखा देता हूँ रफली। टाटा स्टील अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी, जेएसडब्ल्यू का आप रख सकते हो, या सरकारी कंपनी में सेल हो गया। अगर हम और भी कंपनी है, जिंदाल हो गया, और भी बहुत सारे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो कल मैं कहूंगा स्पेसिफिकली जो स्टील सेक्टर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टील सेक्टर, नॉट मेटल सेक्टर, क्योंकि मेटल के अंदर तो आपका बहुत सारा मेटल हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, तो बहुत सारे उतना नहीं, सिर्फ स्टील, जो कंपनी बेसिकली स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ स्पेसिफिक न्यूज आया था हाल फिलहाल में, लास्ट 1.5 दिन पे। सो आरईसी की शेयर, इसके ऊपर नजर रखिए, और लास्ट डे भी हमने देखा था शेयर जो है लगभग 400 के आसपास सपोर्ट मिलते हुए क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा बाय द वे इरकॉन वाला न्यूज तो मैं ऑलरेडी कल रात की जो 9:45 वाली वीडियो में शेयर कर चुका हूं आप लोग, है ना। इरकॉन को 1,000 करोड़ के ऊपर एक ऑर्डर मिला, इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी को आई थिंक इसके पहले बहुत ही रेयर केस में मिला था। सो इरकॉन की शेयर ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये कल का ही अपडेट है, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। कंपनी की टोटल ऑर्डर, जस्ट आप इस बात की इमेजिन कीजिए कि कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक की साइज है लगभग 4,000 करोड़ से भी कम, और कंपनी को सिंगल ऑर्डर मिला लास्ट डेट 1,068 करोड़। तो आप समझ सकते हो ना कि इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है। सो देखिए, ओपन तो एक अच्छा हो सकता है, उसके बाद देखिए बाजार की सेंटीमेंट अगर साथ दिया ना, शेयर में एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है टुवर्ड 200 प्लस। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। रिसेंटली हमने देखे कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा तो खटमट था, बट हाँ, कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसको बहुत अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया है, ऑलरेडी मैं एक आध दिन पहले ही शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा एक और कंपनी होगा इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, हमारे कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसको भी अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पहुंच जाए, बट हाँ, हमेशा मैं आपको क्या कहता हूँ कि एक इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है ना, वो आपको हमेशा दिखाई दे सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनी। ऑलरेडी देखिए, हमारे जो मेन चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, कल रात की 10:30 की वीडियो में ही डिफेंस के ऊपर जो अपडेट दे चुका हूँ, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। सो डिफेंस सेक्टर को भी मैं कहूँगा इग्नोर मत करना। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि देखिए, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है, और साथ ही साथ अच्छा काम भी कर रहा है। हो सकता है कि इस बार कुछ कंपनीज जो है अपना एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाया, जिसके चलते प्रॉफिट में थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, जस्ट लाइक मचकाओ डॉक, आपके बीडीएल भी थोड़ा सा, बट ओवरऑल बात करें अच्छा काम कर रहा है, ठीक है कंपनी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ बंच ऑफ शेयर्स दिखाता हूँ जो कि अपने टेक्निकल पैरामीटर्स में एक्चुअली गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका। ऑलरेडी मैं आपको इस न्यूज़ को शेयर कर लिया था कल, तो एक बार मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ, बहुत लोग अक्सर मिस भी कर जाता है। तो देखिए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया, अदानी एनर्जी सोल्यूशन हो गया, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गया, आपके कोचिन शिपयार्ड हो गया, डीबी रियलिटी हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एमसीएक्स हो गया, आपके एफएसएल हो गया, केएनएस टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा एनएचपीसी, स्क्रैफलर इंडिया, सीरमाइज जीएस, ठीक है। ऐसे टोटल 12 कंपनी की शेयर जो है यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है। गोल्डन क्रॉसओवर या रिवर्स क्रॉसओवर मतलब इसका ऑपोजिट। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ऊपर की तरफ तेजी आ सकता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। सो इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जाने से पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना स्टेप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। बाय द वे, याद है ना कल तो बाजार ओपन होगा, तो आज रात की 10:30 की वीडियो मिस कतई मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। कहाँ पे? हमारे मेन चैनल, इस चैनल पे नहीं, मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। सो हमारे पुराने व्यूअर्स को तो अच्छे से मालूम होगा, बट आप अगर नया हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एविएशन सेक्टर भी मैं कहूँगा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ वाइटल अपडेट्स आया था। सो इंटर ग्लोबल एविएशन यानी इंडिगो एविएशन, या और भी एक आध कंपनी है, उसके ऊपर नजर रखिए। इसके अलावा वेदांता, अच्छा वेदांता वाला न्यूज़ तो मैं आप लोगों को कल ही दे चुका हूँ। वेदांता ने फंड रेस करेगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अगर नीचे मिल गया तो। नहीं, नीचे नहीं दिया है। सो वेदांता की कल की अपडेट आया था कि फंड रेस करेगा, ठीक है। अच्छा एचयूएल की बिजनेस का अपडेट आया था, ऑलरेडी मैं दे चुका आप लोगों को अपडेट, है ना। तो इसके ऊपर नजर रखिए, ये सब निफ्टी की शेयर है। एचयूएल की बात करें, अच्छा दीपक नाइट्राइट की तरफ से एक्चुअली बिजनेस की अपडेट आया, व्यापार की अपडेट। सो
दीपक नाइट्रेट की शेयर भी अपने रडार में ऐड करके रखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूँगा दीपक नाइट्रेट 2000 के नज़दीक भी आ चुका है, जहाँ पे बार बार बैक टू बैक सपोर्ट मिला था। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन के ऊपर भी कुछ वाइटल अपडेट आया था, और ऊपर से थर्सडे कंपनी की रिजल्ट तो अमेजिंग था, अमेजिंग। इस बार खास करके मैं कह रहा हूँ कि विंड एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को उठा के देखें, विंड एनर्जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। चाहे इनॉक्स वाइन की बात करें, सुजलॉन की बात करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। बाय द वे आज की डेट में आपके एक और निफ्टी फिफ्टी की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL की तरफ से भी व्यापार की अपडेट आया। सो इसको भी कल अपने रडार में ऐड करके रखिए। ये देखिए सबसे बड़ा हाइड्रोजन बिजनेस यहाँ पे प्लान सेट कर रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर। बाय द वे आज अदानी पोर्ट की तरफ से भी अपना बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया। सो इसके ऊपर भी नजर रखिए। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा एम भारत की जो फ्यूचरिस्टिक 5th and 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो उसकी मैन्युफैक्चर डिजाइनिंग के लिए बिडिंग शुरू हो चुका है। सो LNT भी दोस्तों नाम डाल चुका है उस बिडिंग में, ठीक है। सो इसके ऊपर भी नजर रखिए, अच्छी कंपनी है और कैपेबल कंपनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अच्छा, इसके अलावा अदानी एनर्जी सोल्यूशन, इसके ऊपर भी नजर रखिए। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि एक्चुअली मार्केट में काफी दबदबा रखता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेटेज बहुत ज्यादा है। जस्ट लाइक HDFC बैंक, या सेक्टर वाइज बात करें, ओवरऑल सेक्टर वाइज जैसे कि इन्फोसिस, TCS, IT सेक्टर, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको तो इग्नोर मत करना, अंबानी जी को। ओके, सो दोस्तों कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ शेयर्स के ऊपर लेके चलता। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है कौन? उसके मौजूद टॉप 10 वेटेज, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वेटेज आपको दिख जाएगा। और ये दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट है 30 मई की। हर एक महीने के आखिरी ट्रेडिंग डेज पे ही अपडेट होता है मेनली। सो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेटेज अभी भी HDFC बैंक के पास। अब हो भी क्यों ना, बैंक अपना पीक में चल रहा है, बड़े बैंक है, फुल स्टेबलाइज्ड है। ICICI बैंक सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। रिलायंस के अंदर थोड़ा सा वेटेज ड्रॉप हुआ है। इन्फोसिस चौथे पोजीशन पे, भारतीय एयरटेल, लैटसन एंड टूब्रो इंक्रीज हुआ है। ITC लिमिटेड को डिक्रीज किया, TCS को भी डिक्रीज किया, और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका टॉप 10। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा जो टॉप 3 है इसके ऊपर नजर रखिए। अच्छा, सेक्टरल वाइज आ जाते हैं। सेक्टरल वाइज ऐसा चीज बार कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर यानी जिसमें अंदर आपका बैंक्स एंड NBFC इंक्लूड है, 37.60% की जस्ट इमेजिन कीजिए वेटेज है। ओके, सो IT सेक्टर और ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर, ये तीनों दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्टर है मार्केट। उसके अलावा देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, FMCG सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल सेक्टर, तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आप लोग के लिए जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम हाजिर होंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।